नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी की जो हमारी डिजिटल जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। एक ऐसा तरीका जिससे हम अपने डिवाइसेस के शोर को कम करके उन कामों पर ध्यान लगा सकते हैं जो सच में जरूरी हैं। 1 मिनट रुक कर सोचिए, क्या हमारे डिजिटल टूल्स हमारे लिए काम कर रहे हैं या हम उनके गुलाम बन गए हैं? ये सवाल सीधा है, पर ये उस असल प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है जिससे हम में से ज्यादातर लोग जूझ रहे हैं, यानी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। अच्छा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना हमें पहले ये समझना होगा कि इसकी जड़ कहाँ है। और ये सब शुरू होता है हमारी उस सोच से, उस माइंडसेट से जिसके साथ हम अपने डिजिटल टूल्स चुनते हैं। एक ऐसा नजरिया जो अक्सर सही लगता है पर असल में है नहीं। इस सोच को कहते हैं एनी बेनिफिट अप्रोच। सुना सुना सा लग रहा है ना? मतलब अगर किसी ऐप या वेबसाइट से जरा सा भी फायदा हो रहा है या हो सकता है तो बस हम उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं। पर यही तो एक जाल है। ये अप्रोच सारे नेगेटिव पॉइंट्स को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। ये टूल्स बना ही ऐसे गए हैं कि हमें इनकी लत लग जाए और ये हमें उन ज़रूरी कामों से दूर खींच लेते हैं जो हमारे गोल्स के लिए वाकई में मायने रखते हैं। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? अच्छी बात यह है कि एक बेहतर रास्ता है और इसे कहते हैं द क्राफ्ट्समैन अप्रोच। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो डिजिटल टूल्स को मकसद और इरादे से देखती है, ना कि बस यूं ही उन्हें अपना लेती है। तो चलिए दोनों में फ़र्क देखते हैं। एक तरफ है वो रिएक्टिव और बिखरी हुई सोच जो हर नई चमकती चीज़ के पीछे भागती है, और दूसरी तरफ है एक बहुत ही सावधान और मकसद पर आधारित अप्रोच जो फ़ायदे और नुकसान को तौलता है। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। सीधी सी बात है, क्राफ्ट्समैन अप्रोच का फंडामेंटल रूल ये है कि किसी भी टूल को अपनी लाइफ में जगह देने के लिए उसे एक बहुत बड़ा टेस्ट पास करना होगा। उसका पॉजिटिव असर सिर्फ थोड़ा बहुत नहीं बल्कि नेगेटिव असर से कई बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये अप्रोच सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही फेमस और टाइम टेस्टेड प्रिंसिपल में, 80-20 रूल, जिसे पेरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। यही वो इंजन है जो इस पूरी स्ट्रेटजी को पावर देता है। 80-20। जी हाँ, ये दो नंबर सुनने में बहुत सिंपल लगते हैं, पर इनके पीछे एक बहुत पावरफुल आइडिया छिपा है जो हमारे काम करने और जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है, खासकर हमारी डिजिटल दुनिया में। ये रूल इन शॉर्ट ये कहता है कि ज़्यादातर मामलों में हमारे 80% जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी कोशिशों का एक छोटा सा हिस्सा ही हमारे नतीजों का एक बहुत बड़ा हिस्सा तय करता है। यानी हर काम बराबर इंपॉर्टेंट नहीं होता। असल में कामयाबी मिलती है उन चुनिंदा ज़रूरी 20% एक्टिविटीज़ को पहचानकर उन पर फोकस करने से। ऑलराइट, थ्योरी बहुत हो गई, अब इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं। चलिए देखते हैं कि इस पावरफुल रूल को अपनी डिजिटल लाइफ में स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई किया जाए। ये एक सिंपल 4 स्टेप की प्रोसेस है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। तो प्रोसेस कुछ ऐसा है। स्टेप 1, सबसे पहले क्लियर हो जाइए कि आपके मेन प्रोफेशनल और पर्सनल गोल्स क्या हैं। स्टेप 2, फिर उन 2-3 मेन एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनाइए जो आपको उन गोल्स तक ले जाती हैं। स्टेप 3, अब ईमानदारी से मूल्यांकन कीजिए कि आपके इस्तेमाल किए जाने वाले टूल्स इन एक्टिविटीज़ में मदद करते हैं या रुकावट डालते हैं। और आखिरी में स्टेप 4, फैसला लीजिए, सिर्फ उन टूल्स को रखिए जो वाकई में एक बड़ा पॉजिटिव फर्क लाते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए गोल है एक किताब लिखना, तो मेन एक्टिविटी क्या होगी? जाहिर है डीप रिसर्च और राइटिंग। अब जब आप ट्विटर को इस पैमाने पर तौलते हैं तो पाते हैं कि ये तो ध्यान भटकाकर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, और दोस्तों से जुड़ने के लिए भी इसका असर बहुत सतही यानी नेग्लिजिबल है। तो इस फ्रेमवर्क के हिसाब से फैसला साफ है, इसे छोड़ दें। तो ये सब करने का आखिर फायदा क्या है? ये सिर्फ डिजिटल क्लटर यानी फालतू की चीज़ों को कम करने के बारे में नहीं है। बात इससे कहीं ज़्यादा गहरी और पावरफुल है। ये अपने फोकस को वापस पाने के बारे में है और उस चीज़ पर कंट्रोल करने के बारे में है जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। देखिए, एक कड़वी सच्चाई है, टाइम और अटेंशन ये एक ज़ीरो सम गेम है। हर वो मिनट जो हम कम इम्पैक्ट वाली एक्टिविटीज़ पर लगाते हैं वो असल में हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ से चुराया हुआ वक्त है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है,
दुनिया के कई सक्सेसफुल लोग ऐसे ही काम करते हैं। जैसे कि मशहूर लेखक माइकल लुइस और मैल्कम ग्लैडवेल, वो ट्विटर यूज नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि ये उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी कुंजी यानी डीप वर्क के रास्ते में आता है। तो आखिर में असली गोल क्या है? गोल है कि हम छोटी मोटी सतही चीज़ों से मिलने वाले फ़ायदों को छोड़ दें ताकि हम अपना बचाया हुआ टाइम और अटेंशन उन कामों में फिर से इन्वेस्ट कर सकें जो सच में रियल ठोस प्रोग्रेस लाते हैं। ये सतहीपन को छोड़कर गहराई को चुनने जैसा है। तो इस चर्चा के आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है। आपकी ज़िंदगी में वो कौन सी 20% एक्टिविटीज़ हैं जो 80% रिजल्ट्स दे रही हैं? इन्हें पहचानना ही अपना ध्यान और अपनी असली क्षमता वापस पाने का पहला कदम है।